सुज़लॉन ने 400% का रिटर्न दिया है, वो भी बस पिछले 6 महीनों में। कंपनी का शेयर 8 रुपए से 40 तक जा चुका है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्यों ऐसा शेयर जो पिछले 15 सालों से गिरता ही चला जा रहा था, अचानक रिटेल ट्रेडर्स को ये इतना अच्छा लगने लगा? डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में कि सुज़लॉन एनर्जी एक रिलायबल कंपनी है या फिर ये रैली बस ऑपरेटर ड्रिवन है। 2006 में सुज़लॉन का आईपीओ आने के बाद कंपनी ने इन्वेस्टर्स का पैसा 4 गुना करके दिया, वो भी बस 2 साल में। उसके बाद उसका ऐसा डाउनफॉल हुआ कि आज तक इन्वेस्टर्स उस पैसे को रिकवर ही नहीं कर पाए। कंपनी का स्टॉक 123 पे लिस्ट होने के बाद 400 से भी ऊपर गया एंड देखते ही देखते गिरते गिरते ये शेयर बस 1 रुपए का रह गया। अब अभी की ये रीसेंट रैली होल्ड करेगी कि नहीं, ये समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि स्टॉक इतना आखिर गिर क्यों रहा था। 1995 में मिस्टर तुलसी टंटी, जो कि एक गुजराती बिजनेसमैन थे, उन्हें अपने टेक्सटाइल बिजनेस में इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड चैलेंजेस फेस हो रहे थे, जिससे उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने लगी। इस वजह से उन्होंने विंड सेक्टर में एंटर करने की सोची, जिसकी वजह से इसी साल सुज़लॉन एनर्जी स्टार्ट हुई। कंपनी ने स्टार्टिंग ईयर्स में काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई एंड काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी एक्वायर करे। 2006 में इसका आईपीओ आया, जिसमें 123 के प्राइस पे इसकी लिस्टिंग हुई और हैवी डिमांड की वजह से 2 साल के अंदर स्टॉक 4 गुना हो गया, जिसकी वजह से सुज़लॉन दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई विंड एनर्जी के सेक्टर में, और मिस्टर टंटी भी इंडिया के 4th रिचेस्ट आदमी बन गए थे। लेकिन इसके बाद कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए मिस्टर टंटी ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। उन्होंने एक्सपेंशन के लिए नई कंपनीज को एक्वायर करना था एंड उन कंपनीज को एक्वायर करने के लिए उन्होंने लोन्स की हेल्प ली। एंड इसी बीच यूएस में आया हाउसिंग क्राइसिस, जिसकी वजह से ग्लोबल रिसेशन भी आया और सुज़लॉन के बिजनेस को भी उसका डायरेक्ट इंपैक्ट झेलना पड़ा। मिस्टर टंटी ऑब्वियसली उस रिसेशन को प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते थे, बट उन्होंने डेट तो ले लिया था और लोन को रिटर्न करने के लिए उन्होंने हैवी इंटरेस्ट भी पे करना था, जो कि कंपनी नहीं कर पाई। एंड 2011 में कंपनी ने बैंक डिफॉल्ट्स भी किए। उसके बाद कंपनी का स्टॉक प्राइस लगातार डाउनफॉल में ही रहा। कंपनी की प्रॉब्लम्स तब और भी बढ़ गई जब 2010 के बाद गवर्नमेंट ने विंड एनर्जी के लिए जो टेंडर्स होते थे वो निकाले ही नहीं, एंड जिस बीच रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में होने के बावजूद भी कोई अच्छी सब्सिडीज भी उन्हें नहीं मिल पाई और कंपनी का स्टॉक और भी गिरता रहा। कंपनी को डेट रिपेमेंट करने के लिए कंपनी के स्टॉक्स को सेल करना पड़ा और सब्सिडरी कंपनीज जिनको उन्होंने एक्वायर करा था एक्सपेंशन के लिए, उन्हें सेल करना स्टार्ट करा, जो कि ऑब्वियसली कंपनी के फ्यूचर आउटलुक के लिए एक अच्छा साइन नहीं होता है। एंड स्टॉक और भी नीचे गिरता रहा। इन सब एसेट सेल्स की वजह से कंपनी फाइनली 2021 में प्रॉफिटेबल तो हो गई, लेकिन ये प्रॉफिट्स बिजनेस में हुए प्रॉफिट्स की वजह से बैलेंस शीट में नहीं दिखा, ये बस एसेट सेल्स की वजह से हुआ, जिससे कि ये प्रूव नहीं होता कि कंपनी अब अच्छा प्रॉफिट कमाने लग गई है। अक्टूबर 2022 में मिस्टर टंटी की डेथ के बाद नए प्रोमोटर्स ने ये सेलिंग और भी एग्रेसिव कर दी, जिससे कंपनी का डेट अब ना के बराबर हो चुका है। इसके साथ साथ कंपनी के फॉर्च्यून्स में एक और टर्न अराउंड हुआ। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो हर साल 10 गीगावाट्स के विंड पावर प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेगी एंड इसके अलावा गवर्नमेंट ग्रीन हाइड्रोजन एज अ फ्यूल सोर्स पे इन्वेस्ट करना चाहती है, जिसके लिए उन्हें काफी सारी रिन्यूएबल एनर्जी लगेगी, जो कि सुज़लॉन की ऑर्डर बुक्स को फर्दर इनहांस कर सकती है। इस सब की वजह से कंपनी का रेवेन्यू 3 साल से कंपाउंडेड एनुअली 27% से बढ़ रहा है। बट इस बात को हम नहीं भूल सकते हैं कि जो रेवेन्यू दिख रहा है वो एसेट सेल्स की वजह से है एंड ना कि ऑपरेशनल प्रॉफिट। लेकिन इतना सारा डेट कम होने की वजह से जो कंपनी पे लोन्स का बर्डन कम हुआ है वो इनके रेवेन्यूज में भी जल्द ही रिफ्लेक्ट होने के चांसेस हैं। एंड इन रियलिटी ये चेंजेस दिखते हैं कि नहीं, ये इनके आने वाले क्वार्टरली रिपोर्ट्स को देखकर पता चलेगा, जिसके बाद जज किया जा सकता है कि कंपनी में आपने इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। अभी तक ये रैली बस ऑप्टिमिज्म पे चल रही है और इस रैली की सस्टेनेबिलिटी को अभी रिसेंटली एक और बूस्ट मिला है, जिससे स्टॉक के और ऊपर जाने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और ये बूस्ट है कि लैरी फिंक की कंपनी ब्लैक रॉक ने सुज़लॉन में अपना स्टेक बढ़ाकर 5% से भी ज्यादा कर लिया है। और ब्लैक रॉक किस कैलिबर की कंपनी है वो हम इस शॉर्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को स्ट्रेंथन करने के लिए वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे यूजफुल वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।